अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। मशरिक़ वस्ता में नया तनाज़ा रोकने की कोशिश, बातचीत का महवर नई न्यूक्लियर डील होगी। ईरानी मीडिया का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के कहना है कि अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुँच गए। बोले ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। सदर ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करने के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि बातचीत नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई होगी। इसराइल क़यादत करेगा। पाकिस्तान और बेलारूस का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का अज़्म, ज़रई शोबे और मशीनरी की तैयारी से मुताल्लिक़ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहदे, मुफ़ाहमत की याददाश्तों के तबादले। बेलारूस के सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने और इस बारे में लाएअमल जल्द बनाने पर इत्तफ़ाक़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत को मुफीद करार दिया। कहा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। बेलारूस की कंपनियाँ सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने ऐवान आज़ादी के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी रूबा सेहत, अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि कोरोना मनफी आने के बाद सदर जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर मुमलिकत को 1 अप्रैल को तबीयत खराबी पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। सदर 10 दिन से ज़ायद अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। उन्हें ईद उल फितर की रात नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरे अमरीका में CNN को इंटरव्यू में बोले कि हम इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शंस और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों। PTI रहनुमा आज़म स्वाती इदारों के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। पानी PTI की जानिब से बातचीत का हुक्म कमज़ोरी की अलामत नहीं। उन्होंने आने वाली नस्लों और पाकिस्तान के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर की। कोशिश है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को जोड़ें, तलखियाँ और नफरत ख़त्म करें। JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट से राबतों पर सवाल उठा दिया। कहा कि PTI के इन राबतों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI की सीनियर सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद ने हमसे रब्ता करके इसकी तरदीद की है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मामले पर असद कैसर वजाहत करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि PTI अगर हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की भी ख्वाहिश रखती है तो इसमें हमें एतराज़ है। अगर बात बढ़ गई तो अपोजिशन इत्तेहाद का अल्लाह हाफ़िज़ है। हमें उनके आपस के राबतों पर कोई मसला नहीं होगा, मगर हम इत्तेहाद से 2 कदम पीछे हट जाएंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में HBL PSL 10 का रंगारंग आगाज। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया, खेल के दीवानों का जोश बढ़ाया। आबिदा परवीन के सूफियाना कलाम ने रंगारंग इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग, यंगस्टर्स की भी जानदार परफॉर्मेंस स्टेडियम में मौजूद हजारों शायकीन के दिल जीत लिए। तकरीब के इख्तिताम पर दिलकश और दिलफरेब लेजर शो और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। HBL PSL 10 के पहले मैच में लाहौर कैलेंडर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेट से हरा दिया। लाहौर कैलेंडर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 140 रन का हदफ दिया था। कॉलिन मनरो
59 रन के साथ नॉट आउट रहे। 1 छक्का 7 चौके लगाए। सलमान आगा 41 रन बनाकर नॉट आउट। 1 छक्का 3 चौके शामिल। जेसन होल्डर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पीटीआई ने मादनियात बिल की मंजूरी भी। बानी पीटीआई से मुशावरत से मशरूत कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई की इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। ये बिल बानी पीटीआई के एजेंडे, मंशूर, बयानिए, अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की गई थी, ना की जा रही है और ना ही की जाएगी। बिल में हुकूक और मदनी वसाइल वफाक को मुंतकिल करने की कोई शक शामिल नहीं। बिल में SIFC यहाँ किसी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शक शामिल नहीं। बिल मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुँच गईं। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। अंतालिया में बैनुल अक़वामी तकरीब में शिरकत। तुर्की के सदर ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा हैं। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तक़सीम दुनिया में मुस्तक़बिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशफी को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू की जुडिशल कमीशन में तैनाती की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सिर्फ एक जज के नाम पर अक्सरियती वोट से फैसला हुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला किया गया। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी के खिलाफ कमीशन की मुखालिफाना राय मुतफ़िका तौर पर हस्फ करने की मंजूरी। पीटीआई अरकान ने भी जस्टिस शुजात अली खान से मुताल्लिक रिमार्क्स हस्फ करने की हिमायत की। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग तूल पकड़ गई। अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ 125% कर दिया। चीन ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका ने टैरिफ के साथ नंबर गेम जारी रखा तो वो इसका मज़ीद हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका के चीन पर हद से ज़्यादा टैरिफ की कोई माशी अहमियत नहीं। चीन अमेरिका तिजारती जंग के दौरान पहले खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की तरक्की खुद इन्हिसारी और मेहनत पर मुनहसर है। चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। तिजारती जंग में कोई फातह नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने का बायस बनेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बीजिंग पर अमरीकी महसूलात से आलमी तिजारत के मज़ीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। टेस्ला ने चीन में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के ऑर्डर लेना बंद कर दिए। रजिस्ट्रेशन के बगैर अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों का घेरा तंग। खुद को रजिस्टर्ड न करने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ आज से कार्रवाई होगी। कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकेगी। एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराने की मोहलत 11 अप्रैल को ख़त्म। अमेरिका की वज़ीर होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने खबरदार किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया तमाम इमिग्रेशन कवानीन का सख्ती से इतलाक़ करेगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन सबूत की दस्तावेज़ जारी करेगा। गैर मुल्कियों को हुक्म दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज़ हर वक्त साथ रखें। रियासत टेक्सास में 122 से ज़ायद बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख, 8 जामियात मुतासर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तलबा की अक्सरियत जनूब एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता से है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को अमरीका बदर किए जाने का इम्कान। जज का कहना है कि अमरीका फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को मुल्क बदर कर सकता है। अमेरिका में मौजूद 54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। अमेरिका ने वजाहत कर दी, कहा कि ये 54 तलबा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान वापस आएंगे। इन्हें तयशुदा अलाउंस और मराहत भी मिलती रहेंगी। अमेरिका ने फुलब्राइट प्रोग्राम की बंदिश के इतलात भी गलत करार दे दी। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी महकमा खारजा दुनिया भर में अपने तालीमी एक्सचेंज प्रोग्राम्स का जायज़ा ले रहा है ताकि इन प्रोग्राम्स को ट्रंप इंतज़ामिया की तरजीहात के मुताबिक बनाया जा सके।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदालती इस्तदाद कार बढ़ा सकती है, मगर ये एक जज की फैसला साजी का मुतबादल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया है कि चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तदाद कार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुआविन टूल है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI टूल के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया है। अदालती इस्लाहात कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करेगा कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी से ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरियान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती मवाक़े और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी से इटली के कौंसल जनरल की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि इटली से वफूद के तबादलों और तजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इटली के सरमायाकार सिंध के पुरकशिश माहौल से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। इटली के कौंसल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने का मामला। सिंध बार कौंसिल का आज सूबे भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकीला कन्वेंशन में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। तय किया गया कि कैनाल्स के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बार आइनी दरख्वास्त दायर करेगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने सिंध हाई कोर्ट बार के कन्वेंशन से खिताब में कहा कि दरियाए सिंध पर नहीं बनने देंगे। नहरों के मामले पर GDA और दरियाए सिंध बचाओ तहरीक का इजलास। 19 अप्रैल को हैदराबाद में मार्च और जलसे का ऐलान। कराची के ज़िला बस्ती में एक रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने ज़िला बस्ती में रैली और मुजाहिरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम एक सियासी जमात की जानिब से रैली निकालने के ऐलान के बाद किया गया। अमरीकी पेट्रोलियम कंपनी हैलिबर्टन की टीम का कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में आग के मकाम का दौरा। आग के होल के इतराफ गड्ढे का साइज 150 फुट हो गया। आग के इतराफ मौजूद पानी में कई मकामात से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया को यौमिया 2 मरतबा गैस रीडिंग्स रिकॉर्ड करने का हुक्म। तहकीकाती टीम के ज़राए का कहना है कि कुआं खोदने के लिए अमरीकी कंपनी के दौरे का तखमीना $1 लाख होगा। रावलपिंडी कोर में फौजी अफसरान और जवानों में तमगे देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फौजी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। फौजी अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए शानदार खदमात पर तमगे दिए गए। लाहौर में ट्रक की चिंची रिक्शा को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। ट्रैफिक हादसा सुंदर पुलिस स्टेशन के सामने पेश आया। करोल घाटी अंडरपास पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, खातून कत्ल। खातून मोटरसाइकिल रिक्शा पर जा रही थी। पुलिस का कहना है कि खातून की दूसरी शादी थी। शुबा है कि शौहर ने कत्ल किया। इस्लामाबाद में डकैती मज़ामत पर नौजवान कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। शहरियों ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, दूसरा फरार। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके मलीर सिटी में शहरी के अगवा का ड्रॉप सीन। गुरु मंदिर के करीब कार लिफ्टर शहरी को छोड़कर कार ले गए। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने कार लिफ्टर्स का ताक़ुब किया। फायरिंग के तबादले में कार लिफ्टर नदीम शेख हलाक, साथी फरार हो गया। हलाक मुलजिम से असलहा और छीनी गई कार बरामद। कट्ठा के सिविल अस्पताल में दौरान इलाज बच्चा जाँ बहक, वर्सा मुश्तइल। अस्पताल में तोड़ फोड़, तिब्बी अमले पर गफलत का इल्ज़ाम। MS की जानिब से मामले की तहकीकात कराने की यकीन दहानी। सरगोदा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब नौजवान पर तशद्दुद। वीडियो में 7 अफराद को नौजवान पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल हुई, जिसका जायजा लिया जा रहा है। मुतासिरा नौजवान ने राब्ता नहीं किया। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में कार्रवाई, 12 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया था।
पंजाब के सबसे बड़े म्यू अस्पताल लाहौर में एड्स के मरीजों को अलग रखने के बजाय जनरल वार्ड में दाखिल करने का इंकशाफ। दीगर मरीजों और उनके तीमारदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अस्पताल के MS डॉक्टर एहतशाम का भी कहना है कि मरीजों को अलग ही रखा जाता है। फिलहाल जनरल वार्ड में रखकर टैग कर दिया गया है, जल्द ही अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आबगाहों और आबी गुजरगाहों पर परिंदों की तादाद 5,45,258 रिकॉर्ड। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का 2024 से 2025 के दौरान सिंध की झीलों और आबगाहों पर महाजिर परिंदों का सर्वे मुकम्मल। मेहमान परिंदों के रिवायती ठिकाने रन ऑफ कच्छ और दलदली इलाके खुश्क साली का शिकार नजर आए। सबसे ज़ायद परिंदे बदीन की इलाके में 1,55,068 रिकॉर्ड किए गए। बदीन के करीब रन ऑफ कच्छ के मकाम पर 91,634 परिंदे मेहमान बने। गुज़श्ता सर्वे के मुताबिक 6,39,122 परिंदे आए थे। दौरान सर्वे लेसर फ्लेमिंगो और ख़तरे से 2-4 नस्ल ग्रेट वाइट फैल्कन की खासी तादाद भी देखने में आई। इंग्लैंड में 1 मई को होने वाले लोकल कौंसिल के इंतखाबात के लिए वोट रजिस्ट्रेशन की मोहलत खत्म हो गई। इंतखाबात 24 कौंसिल्स और कई मेयर्स के ओहदों के लिए होंगे। गुज़श्ता साल लेबर पार्टी की तारीखी फतह के बाद पहला बड़ा सियासी मार्का समझा जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए तैनात इसराइली सफ़ीर ने अमाराती सदर को सिफारती असनाद पेश कर दी। इसराइली सफ़ीर यूसी शली को चंद माह पहले अबूधाबी के लिए तैनात किया गया था। अबूधाबी के लिए इसराइल के पहले सफ़ीर आमिर हाइक अपनी सिफारती जिम्मेदारियां पूरी करके इसराइल वापस जा चुके हैं। इसराइली सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने का मुंतज़िर हूँ। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन की शानदार कारकर्दगी। अपने दूसरे मैच में स्कॉटलैंड को भी 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 182 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया। मुनीबा अली 71 और आलिया रियाज 68 रन के साथ नुमाया रहीं। स्कॉटलैंड को 5 रन की पेनाल्टी भी भुगतना पड़ी। एक और मैच में वेस्टइंडीज़ और आयरलैंड को 6 रन से हरा दिया। हारना मना है कि आज के शो में PSL 10 के पहले मैच पर राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद के खुसूसी तजिए और मेहमान अम्मारा चौधरी और मेज़बान ताबिश हाशमी के चुटकुले। मेहमानों ने खेले मज़े मज़े के गेम्स। प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।